स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको विटामिन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कशन करने जा रहे हैं तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी देने जा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विटामिन। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई ऊर्जा शरीर को नहीं मिलती, परंतु यह शरीर में विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। और विटामिन की खोज सी फंक द्वारा 1912 में किया गया। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं तथा ए, डी, ई, के इसको शॉर्ट कर सकते हैं कीडा, के ई डी ए, कीडा जो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी संबंधित रोग तथा संक्रमण का खतरा भी इसकी कमी से बना रहता है। विटामिन बी थायमिन जिसकी कमी से बेरी रोग तथा चावल से संबंधित जो भी तत्व पाए जाते हैं विटामिन बी में पाए जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है कि पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन बी1 की कमी होती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल इसकी कमी से स्कर्वी रोग अर्थात मसूड़े संबंधी रोग होता है, मसूड़े में से खून आना, यह विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिसकी कमी से रिकेट्स रोग यानी हड्डियों से संबंधित रोग जो होता है विटामिन डी से की कमी से होता है। विटामिन ई टेकोफेरॉल जिसकी कमी से प्रजनन दर में कमी यानी नपुंसकता रोग, बांझपन रोग इत्यादि होते हैं। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इससे की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, कटने के बाद रक्त का स्राव रुकता नहीं है। तो विटामिन के से रक्त का स्राव रुकता नहीं यानी थक्का नहीं बनता है। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बी1 रासायनिक नाम है थायमिन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायराडॉक्सिन, बी7 बायोटीन, बी9 फोलिनिक एसिड, बी11 फॉलिक अम्ल तथा बी12 जिसे साइनोकोबालामीन कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट पाया जाता है। और किस विटामिन कमी से बेरी रोग होता है, तो थायमीन की कमी से, थायमीन मतलब बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। फिर इससे प्रश्न बनता है कि मानसिक अल्पता, मंदबुद्धि किस विटामिन कमी से, तो बी3 की कमी से होता है तथा बी5 की कमी से पेलाग्रा रोग या त्वचा संबंधी रोग, दाद खाज खजूली संबंधी रोग बी5 की कमी से होता है तथा बी6 की कमी से स्वप्न देर तक याद नहीं होता। विटामिन बी12 की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है तथा इसमें प्रश्न बनता है कि किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन सी को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। शराबियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी सहायक होता है। तो
शुरू करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होता? तो ध्यान रहे, विटामिन से शरीर में ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, यह रोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है या बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है तथा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर और पीले फल माने जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में गाजर और पीले फल में आम दे दिया हो, पका आम, तो आपका उत्तर पका आम होगा, नहीं तो फिर पीला गाजर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए उपलब्ध होता है? तो विटामिन ए गाजर में उपलब्ध होता है, लेकिन अगर सर्वोत्तम स्रोत में पूछे तो पका आम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसे साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। रसायन नाम इसका है साइनोकोबालामीन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है, क्योंकि विटामिन सी को गर्म करने के बाद विटामिन सी खत्म हो जाता है, लेकिन आंवला ही एक ऐसा स्रोत है जो विटामिन सी को स्टोर करके रखता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में होती है, तो उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का संबंध रक्त से है? तो विटामिन के का संबंध रक्त से है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो अस्थियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से, यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी का रसायन नाम कैल्सीफेरॉल है, जो सर्वोत्तम स्रोत इसका सूर्य का प्रकाश है और दूध में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और ए डी ई के यह वसा में घुलनशील है। तो इसमें पूछ रहा है वसा में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन बी और सी घुलनशील नहीं होते, इसमें ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्रों में के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? कौन से विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए की कमी से आंख संबंधित रोग होता है, जैसे रतौंधी रोग। आगे, सनसाइन विटामिन है, तो सनसाइन में विटामिन डी पाया जाता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन? तो संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स समूह में नहीं होता? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। रेटिनॉल बी के कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और थायमीन और राइबोफ्लेविन तथा पायरिडॉक्सिन यह विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्कर्वी के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी के इलाज में आंवला उपयोगी। ऑप्शन नंबर सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और इसका सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का अन्य नाम, मतलब यह रासायनिक नाम पूछा है, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर अवश्य करें और लाइक कमेंट करते रहें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। धन्यवाद।